तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि पर्पस क्या होता है HTML का। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बोला था, एक्सेसिबिलिटी ही क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि एक्सेसिबिलिटी एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है। इसमें स्टैंडर्ड चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ें सब्जेक्टिव भी होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी ही क्या है। लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी है क्या। चलो बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में। देखो, एक्सेसिबिलिटी का मतलब सिंपल होता है कि जब भी आप कोई भी साइट बना रहे हो, मतलब कोई वेबसाइट बना रहे हो अपनी, या अपनी कोई आप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप उन लोगों के लिए भी इसमें कुछ इंतज़ाम करो जो कि डिसेबल्ड हैं। ठीक है, मतलब जिनको कुछ प्रॉब्लम है किसी ना किसी, या तो डिसीज़ की वजह से, या कोई उनके साथ हादसा हो गया है, कैसे भी करके उनको भी आप अपने ऐप को यूज़ करने के लिए एक सहायता करो। इसके लिए हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। अपनी ऐप को उनके लिए एक्सेसिबल बनाना इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। हम जब बात करते हैं वेब में एक्सेसिबिलिटी की, तो हम बात करते हैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की। ठीक है, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि डिजिटल स्पेस में, यानी कि हमारी ऐप, आप कह सकते हो वेब ऐप या फिर वेबसाइट, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना फॉर डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, और एक चीज़ लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब हम कोई भी चीज़ एक्सेसिबल बनाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड पीपल के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होती, ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक्सेसिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगता है समय, और इसको इम्प्लीमेंट करता कौन है? डेवलपर। अगर डेवलपर को लग रहा है समय, तो इस डेवलपर को पैसा कौन दे रहा है? बिजनेस। ठीक है, इस सेंस में समझो, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करता है डेवलपर। डेवलपर कुछ भी काम नहीं करेगा फ्री में। ठीक, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने में लगता है समय। डेवलपर को पैसा देता है बिजनेस, है ना भाई? जिसका बिजनेस है, जिसने हायर किया है, वही तो पैसा दे रहा है। जितना समय उतना पैसा बिजनेस का लगेगा। ठीक, तो अब इस पूरी इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेसिबिलिटी को जब हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें चाहिए डेवलपर। डेवलपर कुछ भी काम करेगा तो फ्री में तो करने से रहा। ठीक, और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही समय लगता है, और डेवलपर को पैसा देना पड़ता है बिजनेस को। तो एक मोटे मोटे तौर पे क्या हो गया कि जितने ज़्यादा समय लगेगा इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, बिजनेस का उतना ही पैसा जाएगा डेवलपर के पास। ठीक है, अब कोई भी बिजनेस किसी भी चीज़ में ह्यूमैनिटीज़ के लिए पैसा नहीं झोंकता। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस ह्यूमंस के लिए या ह्यूमन राइट्स के लिए पैसा नहीं लगाते, उनको चाहिए प्रॉफिट। बेसिकली एक्सेसिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल सा अब मतलब बन जाता है इस पूरी इक्वेशन के बाद कि ना ही सिर्फ इंडिविजुअल, है ना, नॉट ओनली इंडिविजुअल, इवन बिजनेस हैज़ टू हैव समथिंग, कि भाई बिजनेस का भी इसमें कुछ फ़ायदा है, इसमें बिजनेस का भी कुछ फ़ायदा है, जिसके वजह से वो इंडिविजुअल, यानी मतलब वो डेवलपर से इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा फॉर द इंडिविजुअल। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें बिजनेस का क्या फ़ायदा है। और फाइनली इसमें कुछ लीगल एंगल भी हो सकता है कि भाई बिजनेस को फोर्स किया जा रहा है लीगली बाय द गवर्नमेंट्स कि भाई तू इम्प्लीमेंट कर, तुमको लॉस हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसी तरीके की वेबसाइट बनाई है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखते हैं। इंडिविजुअल में कौन क्या क्या आता है, नीचे आते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसमें। अब बात करते हैं इंडिविजुअल क्या क्या कवर करता है, क्या कवर करता है। ठीक,
जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल बंदे की या बंदी की जो कि डिसेबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है या किसी न किसी उसको कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम है। इन 4 कैटेगरीज में या इन 5 कैटेगरीज में आप बोल सकते हो। विजुअल कैटेगरी, दूसरा हो गया आपकी मोबिलिटी में कोई इशू है उसका, तीसरा आपका हो गया कि क्या उसको थोड़ा सा कॉग्निटिव में कोई इशू है क्या, आपको हो सकता हो ऑडिटरी यानी हियरिंग में कोई इशू हो, है ना, आपको हो सकता हो थोड़ी स्पीच में इशू हो, और कॉग्निटिव के अंदर ही हम इसको मान लेते हैं टाइप ऑफ लाइक थोड़ा सा जब सीवियर होने लगता है तो उसमें वो सीजर्स और ये सब भी आ जाता है, तो उसकी भी बात करेंगे। मान के चलते हैं कि इन 5 एरिया में आपको कोई ना कोई इशू है, तो आपके लिए, है ना, इंडिविजुअल क्या क्या कवर करता है, इन 5 एरिया को कवर करता है। तो इन 5 एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, विजुअली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली तो हो सकती है कि भाई ब्लाइंड है बंदा, ब्लाइंडनेस इज एन इशू कि भाई उसको दिखता ही नहीं है। दूसरा हो सकता है पार्शियली ब्लाइंड है। पार्शियल ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि भाई हमको दिखता था अभी तक, है ना, लेकिन अचानक से मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट हो गया, शुगर ज़्यादा बढ़ गई या डायबिटीज़ हो गई तो ग्लाइकोमा हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक। तो थोड़ा सा काला काला स्पॉट दिखने लगा, या थोड़ा सा इधर से स्पॉट इधर से स्पॉट, ये सब होने लगा, या मेरे को थोड़ी सी लाइट सेंसिटिविटी हो गई, तो मेरे को लाइट ज़्यादा नहीं समझ में आती, तो मेरे को थोड़ा डिम करना पड़ेगा। इन सभी के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं ओवर द ईयर्स, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करके चलो तो आपने बहुत हद तक विजुअल लोगों के लिए, मतलब जो विजुअली सफ़र कर रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल के लिए आपने बहुत हद तक काम कर दिया। वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो सही रखो। आपने वेब एप्स में बटन का कोई भी एलिमेंट है, इमेजेस हैं, इन सब का कॉन्ट्रास्ट रेशियो सही रखो। कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होगा कि देखो पीछे ब्लैक है बैकग्राउंड, जो टेक्स्ट है वो वाइट है, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो बढ़िया है, वरना आपको दिखता ही ना, है ना। कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे बढ़िया है तभी तो आपको दिख रहा है, अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो ही बेकार होता तो आपको दिखता ही ना। तो यही का मतलब होता है, इसी का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ठीक। दूसरा हो जाता है कि आपके पास प्रॉपरली साइज्ड हेडिंग्स होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं H1 H2 H3, तो आप देखते नहीं हो कि धीमे धीमे कम हो रही है उसकी साइड। तो ये जब हायरार्की होती है ना, विजुअल हायरार्की बोलते हैं इसको, ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको देख सकते हो कि मैंने इसको थोड़ा बड़ा रखा है, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है, तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ वो इसके लिए है, मतलब इसके अंदर का ये टॉपिक है। अब ऐसा कर दो कि मैंने इसको बड़ा कर दिया, इसको मैंने कर दिया छोटा, अब किसके लिए क्या है, हो गया ना बेकार। इसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक, और कुछ नहीं। इसको कहते हैं प्रॉपरली साइज हेडिंग्स या फिर पैराग्राफ्स या जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। फिर तीसरी चीज़ आते हैं, इसमें आप एक और भी चीज़ हो सकती है, हो क्या सकती होती है, आप बेसिकली क्या करते हो, कोई भी इमेज होती है ना, इमेजेस के अंदर ऑल्ट टैग्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, जब आप थोड़ा सा किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, वो कहता है कि इमेज के ऑल्ट टैग में ना इमेज का डिस्क्रिप्शन ना लिखो, मेरे कीवर्ड्स को घोष दो, ताकि गूगल की जो रैंकिंग है ना वो उसको मतलब उसमें हम थोड़े से और ऊपर आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्लैश होगा। यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एक्सेसिबिलिटी तो आप एसईओ को फेवर नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर स्मॉल एरिया ऑफ इमेज टैग्स में, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एसईओ तो आप एक्सेसिबिलिटी को फेवर नहीं कर सकते। मेरा कहना होगा कि यहाँ पे आप एक्सेसिबिलिटी को फेवर करो, क्योंकि एसईओ तो बहुत जगह पे आपने टैकल किया होगा पूरे वेबसाइट में। इसी तरह विजुअल में आपका और क्या आ सकता है, आपके आर्या एट्रीब्यूट्स आते हैं, ये विजुअल के अंदर ही आ जाता है। फिर आपका हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऑडियो ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर दो। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड वे में आप ये कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम WCAG, आप वो वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मोबिलिटी में। मोबिलिटी में क्या हो गया कि मेरे को भाई थोड़ा सा अपने हाथ को मूव करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है।
तो मैं इसकी वजह से बार बार माउस को नहीं टच कर पा रहा, या मैं कीबोर्ड जो नॉर्मल कीबोर्ड है मैं उसको नहीं यूज़ कर पा रहा। मेरे कुछ अलग टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे स्टीफन हॉकिंग थे, ठीक है, कीबोर्ड को नहीं यूज़ कर सकते थे, सो ही वॉज यूजिंग हिज आइज़। उनकी आई को ट्रैक करके चीज़ें बनाई गई ताकि समझा जा सके, ठीक है, वो चीज़ उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर मेरे को थोड़ी सी मोबिलिटी में कुछ इश्यूज़ हैं तो वो इश्यूज़ किस किस वजह से आ सकते हैं उसको चलो देखते हैं। तो मोबिलिटीज़ में इश्यूज़, या तो एक्सीडेंट हो गया भाई, ठीक है, एक्सीडेंट में आ गए तो मोबिलिटी इशू आ जाएगा, वरना डिसीजेस लाइक आप डिसीज़ मान सकते हो कि ठीक है पार्किंसंस डिसीज़ है, या फिर हमारा इसको स्विगली लाइन क्यों आ रही है, पार्किंसंस, ठीक है, पार्किंसंस है, या फिर मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, या मेरे को मल्टीपल सिलरोसिस है जिसको हम MS बोलते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक, थिंग इज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब इसका सल्यूशन हम क्या करें भाई, यहाँ पे आ जाता है थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी, और यहाँ पे आपका आता है डिसीजन कि ठीक है जो आपका ऐप है या आपकी वेबसाइट है, क्या आप बनाना भी चाहते हो मोबाइल इमोबाइल पीपल के लिए एक्सेसिबल, कि वो उसको यूज़ भी करें, है ना। तो ये सब चीज़ें बिजनेस लेवल पे डिसाइड होती हैं, प्लस फिर आपको डिग्री सेट करनी पड़ती है कि भाई कितनी डिग्री तक मैं करना चाहूँगा, है ना। एक बंदा है कि उसके थोड़े से प्रॉब्लम है, क्या मैं इसे उसके लिए एक्सेसिबल बनाऊँ, कि एक बंदा है कि जैसे स्टीफन हॉकिंग लेवल का कि भाई वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो तो सिर्फ आई मूवमेंट से कर रहा है, किस लेवल तक का मैं एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करूँ अपने वेब ऐप में। और फिर हमको देखना पड़ता है कि क्या हमारे पास टूल्स भी हैं इसको करने के लिए। अगर टूल्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया। अच्छा, इसके सल्यूशन बेसिकली क्या हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई कीबोर्ड के शॉर्टकट्स दे देते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं कि कीबोर्ड नेविगेशन दे देते हैं कि भाई आप माउस तक बार बार ना जाओ, आप कीबोर्ड से ही नेविगेट कर लेना, ठीक। हम वॉइस कमांड्स दे सकते हैं कि ठीक है आप हाथ मूव ही मत करो, हम जैसे बोलेंगे ओके गूगल टाइप का कुछ भी, अचानक से एक कमांड एक्सेप्ट की जाएगी, फिर आपको एक जवाब आएगा कि अच्छा आप जो भी बोलना हो बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। ये आप कर सकते हो, वॉइस कमांड वाला हो गया। तो इसके बाद हम कह सकते हैं एक्सेट्रा, इसमें भी बहुत चीज़ हो सकती हैं, आपको डिग्री समझनी होगी कि भाई क्या है, ठीक। अब आता है कॉग्निटिव में। कॉग्निटिव का मतलब होता है कोई भी तरीके से मानसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ मानसिक प्रॉब्लम की, ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब जो कि ज़्यादातर लोग आज सफ़र करते हैं। अगर आप यूट्यूब या फिर कोई भी आप सोशल मीडिया में हो, इंस्टाग्राम में रील्स देखते हो, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हो, या टिकटॉक में आप वीडियोस देखते थे, है ना, तो या आप ट्विटर पे स्क्रॉलिंग करते रहते हो। बेसिकली जब भी आप स्क्रॉल करते हो ना, या शॉर्ट्स होते हैं कुछ भी होते हैं, आप सिर्फ 1 मिनट के वीडियो में भी ज़्यादातर आप इससे ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। आप 1 मिनट का वीडियो देखा, दूसरा, फिर देखा दूसरा, फिर देखा दूसरा। ये जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम है ना, इसको एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं ADHD। अच्छा, मेडिकली ADHD इज़ लाइक अ वेरी सीवियर केस, इसमें बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी होती है। डायग्नोसिस के बाद समझ में आता है, इसमें ड्रग होता है, सब कुछ होता है, मतलब दिया जाता है टू क्योर, मेडिसिन होती है, लेकिन मोस्ट पीपल आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट इन माइल्ड फॉर्म, ठीक है। सो इसमें भी डिग्री हो गई। दूसरा आपका कॉग्निटिव हो सकता है कि भाई आपको कुछ ना कुछ और इशू आ गए हों कॉग्निटिवली, लाइक थोड़े से और प्रॉब्लम आ गई हो, जैसे कि आप को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे डिसलेक्सिया फॉर एग्जांपल। आई थिंक दिस इज़ दी, यही वो डिसीज़ थी जो कि तारे ज़मीन पर जो बंदा था, लड़का, छोटा बच्चा, उसके थी, ठीक है। उसको वर्ड्स अजीब से दिखते थे, तो एक ये हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते तो अजीब से दिखते थे, एक ये हो गया। फिर एक होता है तुम्हारा ऑटिज़म, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ये भी स्पेक्ट्रम है, इसमें भी बहुत वाइड रेंज है कि कैसे वो लोग होते हैं। फिर आपका हो जाता है कि थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो गई, या फिर आपका थोड़ा सा मेमोरी में प्रॉब्लम है, मेमोरी इम्पेयरमेंट्स हो गए कि भाई आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, है ना। तो इन सब की बात हो रही है, और यहाँ पे हो सकता है आपको सीजर्स भी आते हों, है ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब हम जब मैं सोल्यूशन की बात करूँ, मैं बोलना सोल्यूशंस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशंस, ठीक है, ये सब सोल्यूशंस थे, ठीक है। इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं कि भाई सबसे स्टार्ट करो सिंपल एंड प्लेन भाषा। जो भी हमारा, मैं मतलब जो भी हम लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल हो, टू द पॉइंट हो और एकदम प्रिसाइज हो, ठीक है। जो भी कंटेंट है, मतलब जो भी हम कंटेंट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल मैनर, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल मैनर। फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो भी हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, ये सब थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें ना, क्लियर हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। मतलब कि अगर हेडिंग्स हैं, है ना, या हेडिंग है या कुछ एक्शन आइटम है, तो हमको पता होना चाहिए कि हम एटलीस्ट चाहते हैं क्या है, यूज़र क्या करे, या हम क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो सब। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इट शुड बी सिंपल, ठीक है, आसान होनी चाहिए। इसी तरह और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ से चालू करना पड़ेगा। अब आता है आपकी हियरिंग में क्या हो सकता है भाई? एक एनिमे है, एक एनिमे मूवी थी द साइलेंट वॉइस, बहुत बढ़िया मूवी है, उसको देखना। उसकी मांगा भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसको भी पढ़ना, समझ में आएगा किस क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तो होती है कि भाई एक आप प्योरली डेफ हो, आपको कभी जिंदगी में मतलब आपको कभी सुनाई नहीं किया उस बंदे को, ठीक है। तो जो बंदा बाय बर्थ थोड़ा सा डेफ होता है या फिर मतलब बहरा होता है, प्रॉब्लम उसकी क्या होती है कि वो कभी कुछ सुन नहीं पाता, तो कभी कुछ बोल नहीं पाता। तो इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। तो एक तो ये स्पेक्ट्रम हो गया कि आप हमेशा से ही कभी कुछ सुन नहीं पाए, एक ऐसे बंदे हो गए। दूसरा क्या हो जाता है कि पार्शियल हियरिंग है, मतलब आप थोड़ा थोड़ा सुन पाते हो, पार्शियल हियरिंग, लेकिन पूरा नहीं सुन पाते, ठीक है। तो एक ये भी हो गया। इसी तरीके से अलग अलग रेंज होती है कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, क्या नहीं सुनाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इसका सॉल्यूशन देखो वही है, सबटाइटल्स दो। अगर कोई वीडियो है ना, इन वीडियोस अगर कोई वीडियो है, जैसे मान लो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अब मेरे पास अगर समय नहीं है तो मैं सबटाइटल्स नहीं दे पाऊँगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो भी लोग सुन नहीं पाते, उनके लिए ये वीडियो इस काइंड ऑफ लाइक बर्बाद है, ठीक है। हो सकता हो कि जो मैं लिख रहा हूँ उसको वो फॉलो कर लें, लेकिन जब तक वो सबटाइटल्स नहीं आ रहा, तो अभी जैसे मैं रुका हुआ हूँ, तुम लोगों को सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अज्यूम करो कि आपको सुनाई ना देता, तो बस यहाँ पे आपके लिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, क्या कुछ उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या है, ठीक। तो सबटाइटल्स इन वीडियो हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस और डायग्राम्स रखो समझाने के लिए। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा अगर इमेजेस और डायग्राम्स रहेंगे, ना कि कुछ टाइप के जैसे वीडियोस से अच्छा है कि डायग्राम्स और इमेजेस रखो, टेक्स्ट अच्छे रखो, है ना, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ बेटर हियर फॉर देम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आपके फाइनली आती है कि भाई स्पीच में कुछ इशू हैं। स्पीच में इशू क्या होता है? देखो मेरे भी कई वर्ड्स हैं जो मैं बोल नहीं पाता, सो दैट इज़ वेयर कि स्पीच में कुछ इशू आ गया। अब मान लो तुम्हारा सॉफ्टवेयर या तुम्हारी एप्लीकेशन कुछ ऐसी है जिसमें स्पीच की ही नेसेसिटी है भाई, विदाउट उसके तो चलेगा ही नहीं, तो फिर हो गया कचरा वो पूरा सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा इशू है स्पीच में या फिर अच्छे से बोल नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कैसे एक्सेसिबल बनाना है, वो हो गया। ये होता है हमारा इंडिविजुअल क्या कवर करता है, इंडिविजुअल ये कवर करता है, इतनी चीज़ें। और जब आप डेवलपर होते हो ना, तो आप सिर्फ इंडिविजुअल पे ही फोकस करते हो, ठीक, मतलब आप इनके लिए ही बना रहे हो, तो जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है वो सब होती है स्ट्रक्चर के थ्रू, वो आप इन्हीं के लिए बनाते हो और किसी के लिए नहीं बनाते हो, ठीक है। बाकी क्या हो गया कि बिजनेस और लीगल, मैंने शुरुआत में बोला था, हमने समझा था कि बिजनेस वो काम ही नहीं करेगा जिसमें पैसा ना बने,
तो बिजनेस क्यों पैसा लगाएगा? ताकि आप इंडिविजुअल के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर सको एज अ डेवलपर। वो इसलिए क्योंकि रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट इज देयर फॉर बिजनेसेस इफ देयर साइट और ऐप डज नॉट हैव एक्सेसिबिलिटी। इसको इस सेंस में समझो कि मान लो मैंने बनाया एक म्यूज़िक सॉफ्टवेयर या म्यूज़िक ऐप, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया कि वो जितने भी लोग जो सुन ही नहीं सकते उनको अपने कस्टमर बेस से बाय डिफ़ॉल्ट ही नेग्लेक्ट कर दिया। समझ में आया? मैंने बनाया एक म्यूज़िक ऐप, ठीक है। इसको ऐसे समझो, आई क्रिएटेड अ म्यूज़िक ऐप, ठीक। दिस एलियनेटेड एवरी ह्यूमन, वो सारे इंसान हु कैन नॉट हियर, ठीक है, वो जो सुन ही नहीं सकते उनको मेरी म्यूज़िक ऐप, वो मेरे म्यूज़िक ऐप के कस्टमर ही नहीं हुए। अब मान के चलो कि ये जो पूरे कम्युनिटी को मैंने जो एलिनेट कर दिया, जो सुन नहीं सकते, इनके पास है, अज्यूम करो, अज्यूम दैट these people have 490 billion worth of spending power, ठीक है। स्पेंडिंग पावर का मतलब क्या होता है कि भाई जब मेरे सारे खर्चे और ये सब ख़त्म हो गए तो मैं जितना पैसा मेरे पास बचा है वो मेरी स्पेंडिंग पावर होती है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो 490 बिलियन डॉलर मतलब समझो बहुत बड़ा सेक्शन हो गया। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ अज्यूम करो, इसको हवा में ना ले लेना, ये 4 बिलियन डॉलर ऑफ अजम्पशन, दिस अजम्पशन is actually in reality is for all people who fall in PWD community in US, ठीक है। मतलब कि मैं सिर्फ हियरिंग वाले पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये पूरे जो 490 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ स्पेंडिंग पावर है वो लोग के पास है जो कि PWD कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब डिसेबल्ड पीपल के पास US में इस लेवल की स्पेंडिंग पावर है, ठीक। बेसिकली इतना बड़ा मार्केट है। तो बेसिकली अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो म्यूज़िक ऐप नहीं है, एक सिंपल वेबसाइट है, और आप एक्सेसिबिलिटी को बनवा के अपने डेवलपर्स से इन लोगों से भी पैसा बना सकते हो, तो क्यों नहीं बनाओगे। सो फॉर द बिजनेस देयर इज अ प्रॉफिट फैक्टर हियर, ठीक है। इसलिए वो एक्सेसिबिलिटी इम्प्लीमेंट करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि भाई उनका बिजनेस है क्या। दैट्स वाई बिजनेसेस लाइक टू इम्प्लीमेंट एक्सेसिबिलिटी और शुड डू दैट, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल, जो कि हो गया लीगल। व्हाट इज लीगल? तो लीगल फैक्टर इज बेसिकली आप कह सकते हो गवर्नमेंट फैक्टर। ये तो सिंपल होता है भाई। देखो, किसी भी डेमोक्रेसी में डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, बाय लॉ। इंडिया में भी है, ये बाहर के देशों में भी है जो कि डेमोक्रेसीज हैं। एटलीस्ट इन डेमोक्रेसीज और डेवलप कंट्रीज ये चीज़ है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसकी डिग्री होती है। डिग्री का मतलब ये हो गया कि ठीक है, तुम किसी भी डिसेबल बंदे का मजाक तो नहीं बना सकते, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बेसिस पे आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम हायर ही नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। नाउ थिंग इज, हर कंट्री के लॉज में ये डिफरेंस है कि क्या ये डिजिटल स्पेस में भी लॉ है कि नहीं, ठीक है। मान लो इंडिया में ऐसा लॉ होता कि कोई भी वेबसाइट हो, अगर आपने एक्सेसिबिलिटी नहीं प्रोवाइड की देन इट इज़ अ क्राइम और आप लायबल हो पनिशमेंट के। देन द लॉ, ठीक है, जो लॉ होता वो फोर्स करता बिजनेसेस को अपने डेवलपर्स से एक्सेसिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करवाना फॉर इंडिविजुअल्स। समझ में आया? तो बिजनेस
बेसिकली क्या करेगा, अच्छा दिस बेस्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लॉ विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, बस ये दोनों पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली बिजनेस को अगर इम्प्लीमेंट करना है, इसको मैं पकड़ के पूरा ग्रुप करता हूँ एक, अगर बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना है द एक्सेसिबिलिटी फॉर एन इंडिविजुअल, देन यहाँ पे मैं इसको बदल ही देता हूँ, देन आइदर बाय मार्केट फोर्सेस, जो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट हैं, वो उसको फोर्स करेगा कि अपने डेवलपर्स के पास जाए और कहे कि भैया तुमको जितना समय लेना हो ले लो, लेकिन इम्प्लीमेंट कर दो ताकि मेरा पैसा बने। या लॉ उसको फोर्स कर देगा उस बिजनेस को कि भाई करना तो आपको पड़ेगा ही, कि आप जैसे भी करो, वो आपकी गर्ज है, आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल इट इज़। बस यही था इस वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस और देखते रहो। ठीक, चलो।